पूर्व सांसद रंजीता कोली पर एक बार फिर जानलेवा हमला हुआ। बयाना में सांसद के घर पर बदमाशों ने 3 राउंड फायर किए। फायरिंग के वक्त सांसद घर के अंदर थी। गनीमत रही कि हमले में उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन स्ट्रेस की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें भरतपुर रेफर किया गया है। तो वहीं पुलिस को मौके से धमकी भरा खत और कारतूस मिले हैं, जिसके बाद डीएसपी अजय शर्मा ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की। आपको बता दें कि सांसद कोली पर पिछले 6 महीने में ये दूसरी बार हमला हुआ है। मेरी जन सुनवाई थी और हम 9:30 के करीब ऐसे घर पर आए, खाना पीना खाया और सोने की तैयारी करी तो नीचे देखा एक जैसे कोई फायरिंग हुई हो, इस तरीके की आवाज़ आई और मैं जैसे ही नीचे गई तो मेरी एक पोस्टर लगी हुई थी और पोस्टर पे ऐसे गोलियां लग रही थी। तो मैं अपने देवर को बुलाया और मुझे खुद ही इतनी घबराहट हो गई कि मुझे खुद हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। आगे मेरी खुद की तबीयत खराब है अभी भी। रात को जो सांसद महोदय हैं, यहाँ की भरतपुर सांसद, उनके घर पे एक धमकी भरा पत्र और पत्र के साथ जिंदा कारतूस चिपका के किसी अज्ञात व्यक्ति के जाने के संबंध में सूचना मिली थी। हमारे थानाधिकारी मौके पर पहुंचे थे, जांच पड़ताल की थी। अभी तक के तथ्यों से प्रथम दृष्टया फायरिंग जैसे कोई साक्ष्य मौके पर मौजूद नहीं है, न ऐसा कुछ प्रतीत होता है। उन लोगों ने बातचीत के आधार पे, अभी सांसद महोदया बता रही हैं कि उनकी तबीयत खराब है, तो उनसे बात नहीं हुई। उनके देवर से मेरी बात हुई है। उनने कुछ एक जनहित के कुछ मुद्दे वो उठाना बताती हैं और उनकी प्रत्याशा में उनको लगता है कि किन्हीं लोगों ने ये काम किया है। मैं ये कह रहा हूं, न्यूज 18 सवाल पूछ रहा है, सांसद पर आखिर बार बार हमले के पीछे की वजह क्या है? सांसद रंजीता कोली आखिर किसके निशाने पर हैं? 6 महीने में दूसरा हमला हो जाता है। 2 बार हमला हुआ पर अब तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं? कौन दे रहा है रंजीता कोली को धमकी? धमकी भरा एक खत मिला है रंजीता कोली के घर से। हमलावरों को किसकी शह? सबसे बड़ा सवाल। दीपक पुरी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, कहां तक पहुंची पुलिस की जांच? लकीर पीट रही होगी पुलिस अब भी पिछली बार की तरह? देखिए सुमित, बिल्कुल कहा जा सकता है। तो पहले जो हमला हुआ था उसमें भी पुलिस की जो कार्यशैली थी उस पर सवालिया निशान खड़े हुए थे और इस बार पर जो हमला हुआ है उस पर भी पुलिस की कार्यशैली है, उस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि जिस तरह से देर रात को सांसद पर जानलेवा हमला हुआ और हमलावरों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और इस चीज की जो सांसद है वो खुद पुष्टि कर रही हैं कि हमलावरों ने फायरिंग की है और वो घर के सामने जो गेट है उस पर पोस्टर चिपका कर गए और उस पर जिंदा कारतूस भी लगाए। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में अभी भी फायरिंग से इनकार कर रही है कि फायरिंग नहीं हुई है। हमलावर जो है वो सिर्फ पोस्टर चिपका करके गए हैं और उस पर जिंदा कारतूस लगाए गए। जिस तरह से कहा जा सकता है कि लगातार 6 महीने में 2 बार सांसद पर जो है हमला हो चुका है और पहले जो हमला हुआ था उसको भी पुलिस ने संदिग्ध माना था। कुछ पुलिस के अधिकारी थे जो कि जिन्होंने कहा था कि जो जिस समय हमले के वक्त में जो सांसद के साथ मौजूद थे, गनमैन था और पीएसओ थे, वो सही जगह नहीं बता पा रहे थे। तो इस मामले को उन्होंने संदिग्ध माना था और उसकी जांच अभी तक नहीं जो है पूरी हो पाई और ना ही उस पूरे मामले में कोई गिरफ्तारी हो पाई है। देर रात हमले के बाद में सांसद रंजीता कोली है, उनकी तबीयत बिगड़ी, उनको बयाना अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ से सुबह उन्हें घर ले जाया गया। लेकिन सुबह फिर एक बार उनकी तबीयत खराब हुई और उन्हें बयाना अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से अब भरतपुर आरबीएम के लिए रेफर। ठीक है दीपक, रुकिए आप, मैं फिर से लौटूंगा। सतीश पूनिया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सर, सांसद पर हमला होता है सर और पुलिस ये कहती है कि मामला संदिग्ध है। ऐसा पहली बार नहीं, इससे पहले जब हमला हुआ तब भी पुलिस ने पल्ला झाड़ा, अब हमला हुआ तो अब भी पुलिस कह रही है फायरिंग नहीं हुई। पुलिस कर क्या रही है सर? आप क्या कहना चाहेंगे? प्रतिक्रिया आपकी सर। देखिए, इस घटना से तो ये सीधे सीधे संकेत जा रहा है कि राजस्थान की पुलिस और राजस्थान का प्रशासन और सरकार अपराधी तत्वों को नियंत्रण में रखने में पूरे तरीके से नाकाम है, क्योंकि इकबाल खत्म हो गया
और शासन भय से चलता है, शासन इकबाल से चलता है। ये सांसद पर तीसरा हमला है और उसके बावजूद भी लगातार उसी जगह भरतपुर में परसों ही फायरिंग में पिता पुत्र की मौत हो गई। तो ये संकेत सीधे सीधे हैं कि राजस्थान अब अपराधों की राजधानी बन गया। और इस बात के लिए बहुत सदन में भी और सदन के बाहर भी बहुत चर्चा हुई है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि राजस्थान की सरकार से कोई इनिशिएटिव नहीं है, मुख्यमंत्री का कोई बयान तक नहीं आता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सर अब तो आम आदमी सोच रहा होगा जब सांसद साहिबा ही सुरक्षित नहीं है तो हम जैसे लोगों का क्या होगा? न तो आम आदमी सुरक्षित है और न जनप्रतिनिधि सुरक्षित है। इस घटना से तो ये सबक मिलता है। सांसद साहिबा सुरक्षा की मांग कर रही हैं। अब आप लोग क्या कहेंगे इस मामले पर? सरकार से सवाल पूछना चाहेंगे आप लोग भी? देखिए, जिम्मेवारी सीधे सीधे गृह मंत्री की है और मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि बहुत अरसे से पुलिस के कामकाज की समीक्षा भी नहीं हुई है। न पुलिस की नफरी में बढ़ोतरी हुई है, न पुलिस के रिव्यू हुआ है कि जो जिले जहां कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है वहां किस तरीके से रीशफलिंग करके और वहां पर लोगों में भरोसा पैदा किया जाए। तो इस तरीके का पुलिस की और सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसा एक्शन दिखा नहीं जो लोगों में भरोसा पैदा कर सके। सर, आपको नहीं लगता पुलिस कर्मी इस तरह के बयान देते हैं? इस मामले की तफ्तीश जिसे सौंपी गई वो कह रहे हैं मामला संदिग्ध है, इस बार फिर कह दिया फायरिंग नहीं हुई है, और इससे पहले ये कहा था कि मनगढ़ंत कहानी है जब सांसद साहिबा की कार पर हमला हुआ था कि मनगढ़ंत कहानी है। इससे अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। जब पुलिस कर्मी इस तरह के बयान दे रहे हैं, जांच अधिकारी इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो अपराधियों के हौसले बुलंद होना लाजमी है। सर, आपको नहीं लगता? राजस्थान में 6.5 लाख FIR दर्ज हुई है। अपने आप में ये वानगी है सरकार के कानून व्यवस्था की स्थिति की, यानी अपराध घटित हुए और उसके बाद अपराध की FIR दर्ज हुई है। उसमें इनका मामला मानना ये कि फ्री FIR इसलिए ज्यादा होती है, इसका मतलब क्राइम होता है। पर उसको नियंत्रण करने के लिए सरकार ने अभी तक कुछ किया नहीं है और केवल खानापूर्ति की जो भी चीजें हैं वो जांच होके सामने आ जाएं तो लोगों को पता तो लगे, लेकिन इस तरीके से उसको पेंडिंग कर देना, लगभग 40% केसेस में जांच पेंडिंग है। सर तो, सतीश पुनिया सर, मैं 2 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। प्रताप सिंह खाचरियावास जी, परिवहन मंत्री, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रताप सिंह जी, स्वागत है सर आपका न्यूज 18 राजस्थान में। सर, सवाल ये, सतीश पुनिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सवाल आपसे ये सर, इस सूबे को ये हुआ क्या है सर? कहीं धुआं है, कहीं आग है, कहीं गोलीबारी है, कहीं मर्डर है, कहीं बलात्कार है? ना कोई धुआं है, ना आग है, ना कोई बलात्कार है। जो भी अपराधी अपराध करेगा वो जेल में जाएगा। राजस्थान की कानून व्यवस्था पूरे देश में, पूरा देश जानता है। अमन चैन और शांति राजस्थान में है और कोई कमी नहीं है। मीडिया जिस तरह से बात करता है, आपकी भी जिम्मेदारी है। आप राजस्थान में जिस तरह से बोल रहे हैं, कहीं भला, मैं अभी करणी माता के मंदिर से निकला हूँ बीकानेर देशनोक से, और इसी यही बीकानेर देशनोक में माता जी के दर्शन करने के लिए आया हुआ हूँ, क्योंकि मैं बीकानेर किसी फंक्शन में आया हुआ था जी। इतना कह सकता हूँ कि जिस तरह की भाषा हम राजस्थान के लिए बोलते हैं, ये अपराध को रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। और अपराधी बचेगा नहीं, कोई भी हो, चाहे वो MP पर कोई बात हुई हो, MP के घर पर हुई हो। और अपराध को कांग्रेस BJP में नहीं बांटा जा सकता। हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे BJP हो। हाँ। सब इस मामले में अपराध पर, जहां पर भी अपराध होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, कोई बचेगा नहीं। कांग्रेस BJP में नहीं बांट रहे हैं सर, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी होगी उससे सवाल तो पूछे जाएंगे ना सर। दूसरी बार ये हमला हुआ, तीसरी बार हमला हुआ, धमकी दी जा रही है सांसद साहिबा को। अब तक पहली बार जो हमला हुआ था उसके आरोपी गिरफ्त में नहीं है। फिर हम कैसे मान लें कि राजस्थान में सब सुरक्षित है? फिर हम कैसे मान ले जब सांसद पर हमला होता है, आम व्यक्ति सुरक्षित है? यहाँ पर राजस्थान सुरक्षित है या नहीं है? आपकी जो भाषा है न्यूज 18 की भाषा ठीक है राजस्थान के लिए, जिस तरह की आप भाषा बोल रहे हैं, आप तय करेंगे सब कुछ। राजस्थान बिल्कुल सही है, राजस्थान की जनता बहुत खुश है, और जो अपराधी करेगा, जो अपराधी अपराध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अपराध के ग्राफ तो कुछ और बताते हैं। आपने फोन किया तब मैंने आपका फोन उठाया, आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ, आप गलत भाषा में बात कर रहे हैं। अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, कोई अपराध का ग्राफ नहीं बढ़ रहा। आप बताएंगे, न्यूज 18 बताएगा कि न्यूज अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? आपने बताया, आप बताइए कौन सा अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, कौन सा बच गया, किसको छोड़ दिया? NCRB की रिपोर्ट उठाकर देखिए सर, न्यूज 18 की बात पर विश्वास नहीं। अरे न्यूज 18 की देख ली रिपोर्ट, ज्यादा आप पार्टी मत बनिए। आप कांग्रेस BJP में सवाल पूछते आप पार्टी बना देते हैं। ठीक है सतीश पुनिया जी, अपराध नहीं है राजस्थान में, प्रताप सिंह जी तो ये कह रहे हैं।
सतीश पूनिया जी, प्रताप जी आवाज नहीं पहुंची, लेकिन सतीश पूनिया जी भी अभी सवाल पूछ रहे थे। हम तो पार्टी नहीं बन रहे, हम तो मीडिया से हैं सर। बीजेपी भी सवाल पूछ रही है प्रताप जी। ठीक है, प्रताप जी ने फोन रख दिया, कह रहे हैं कि मीडिया अब हमें बताएगा क्या, न्यूज़ 18 अब हमें बताएगा क्या, कहाँ अपराध हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। और सवाल पूछने पर अमूमन इसी तरह के सवाल फिर से पत्रकारों पर दाग दिए जाते हैं। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, सांसद साहिबा पर ये पहली बार हमला नहीं हुआ है, इससे पहले भी हमला हो चुका है सांसद साहिबा पर। मेरे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी सुमित, बिल्कुल। दीपक, इससे पहले हमला हुआ था, पुलिस कर्मियों ने कह दिया मनगढ़ंत मामला है। कौन थे वो पुलिसकर्मी, आपकी जानकारी में सामने आया? और क्या ऐसे पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई हुई अब तक? देखिए, बिल्कुल सुमित, कहा जा सकता है इस पूरे मामले में कि पुलिस जो है कार्रवाई करने के बजाय अपनी बातों से जो है पल्ला झाड़ती है। क्योंकि जिस तरह से पहले जो हमला हुआ था तो उस दौरान थाना अधिकारी जो हलेना थाना अधिकारी है विजय सिंह छोकर, हलेना थाने में मामला दर्ज कराया गया था। तो उनसे हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मामला संदिग्ध है, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो लोग सांसद के साथ उस समय मौजूद थे वो जगह नहीं बता पा रहे थे। लेकिन उन्होंने फिर पीछे इस बात का जो हवाला है वो दिया कि इसकी जांच की जाएगी, ये है। लेकिन इस पूरे मामले में जो है कोई भी व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। खुद पुलिस अधीक्षक से देवेंद्र। ठीक है, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।